नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है सदर बाज़ार फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव जी। आइए इनसे हम बात करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कि व्यापारियों की क्या राय है। देखिए, चुनावी वर्ष होता है, देश का जो भविष्य है वो निश्चित होता है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े व्यापार या जीतता है, ये 150 करोड़ जनता या जितने भी वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, व्यापारियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारी एक व्यापारी के नाते ये डिमांड रहेगी कि जो हमारा जो मार्केटें हैं होलसेल की, आइधर सदर बाज़ार की बात कर लें, चांदनी चौक की बात कर लें, पुरानी दिल्ली की बात कर लें, उन मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। जो भी हमारे एमपी चुन के आए हैं, जैसे प्रवीण खंडेलवाल जी अगर आए हैं तो बीजेपी नेता हैं और हमारे व्यापारी नेता हैं, हमारी डिमांड रहेगी कि वो मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरी प्लानिंग तैयार करें, ताकि हमारा युवा वर्ग नौकरियों के पीछे ना भागे, वो अपनी लाला गद्दी को, अपनी दुकानों को संभाले। और हमारी जो बुज़ुर्गों की पगड़ी है, जो हमारी गद्दी है, जिन्होंने हमारे बुज़ुर्गों ने 3-4 पीढ़ी के बाद आज हम लोग एक रिस्पेक्टेबल व्यापार कर पा रहे हैं, उसको युवा वर्ग संभाले। आज हमारा जो ब्लैक पीरियड है वो उसकी वजह से कि हमारा युवा वर्ग 1,50,000 में नौकरी करता है, लेकिन हमारी दुकानें संभालना पसंद नहीं करता। उसका रीज़न यहाँ की रोड टूटी पड़ी हैं, यहाँ की वायरिंग इतने है, यहाँ पे सफोकेशन इतनी है, इंक्लूडिंग नेट और टेलीफोन तक, मोबाइल फ़ोन तक काम नहीं करते हैं अंदर के कटरों में। तो सरकार को जो हमारा आधारभूत सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा, यही हमारी डिमांड है। कोई भी पार्टी जीत कर आती है, लेकिन एक व्यापारी होने के नाते सबसे हमारी डिमांड रहेगी। और फेडरेशन सदर बाज़ार ने सभी पार्टियों के अध्यक्षों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी हों, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हों या आप पार्टी के अध्यक्ष हों, सबको हमने एक अपना डिमांड चार्टर पत्र सौंप दिया है। और उनको वो बात की है कि अगर कभी भी आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर डिस्कस करने बुलाएं तो हम अपनी बात को आपके सामने, अपने तथ्यों को बिल्कुल रख सकते हैं, तो ताकि युवा संभाले। आज जो जितनी बाहर की कंपनी आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे युवा शक्ति का वो दोहन कर रही हैं। वो उनको अभी 1,50,000 की नौकरी का दे रही हैं, लेकिन जब 25 साल बाद, जब हमारा युवा 45 या 50 साल का होगा, उस वक़्त में हमारे हिंदुस्तान के सारे डेटास उनके पास आ चुके होंगे। हो सकता है कि वो हमारा कहीं से बाहर की कंट्री से बैठकर लुक आफ्टर करें इस चीज़ को, और उस वक़्त में हमारा युवा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमारे को डिप्रेशन में ना जाए तो हमें अपना जो इकोनॉमिक तंत्र है, जो व्यापारिक तंत्र है, उसको इतना मजबूत करना पड़ेगा कि हम लोग अपना ट्रेड यूनिट्स, जो उद्योग यूनिट को इतना प्रभावशाली कर दें कि हम विश्व को माल दें, विश्व के अंदर मार्केटिंग करें। और जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारे बच्चों को अच्छी तरह आना चाहिए, वो हमारे खून में है। केवल और केवल हमने उसको मॉडिफाइड करना है, उनको आकर्षित करना है। और आकर्षित कैसे होंगे? सदर बाज़ार में जितनी पुरानी मार्केट है, इनकी जो वायरिंग पड़ी है, यूरिनल्स हो गए, लेडीज़ के यूरिनल्स नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अगर ठेला पलट जाएगा तो 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। जो आज की डेट में सभी पार्टियां पटरी वालों को ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं, सभी लोग उनको बुला रही हैं। हमारा कहना ये है कि वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको रोजी रोटी देना सरकार का काम है, मुहैया कराना सरकार का काम है। लेकिन सड़क, रोड ट्रैफिक के लिए और चलने वालों के लिए होता है, उनके लिए एक सुंदर व्यवस्था करें। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट से कहते हैं सबका भला हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। उनकी आप पट्टी का सिस्टम दीजिए, उनको मार्केटिंग दीजिए, ताकि वो लोग भी रोज़गार कर सकें। लेकिन जब मार्केट खुले 10 बजे 11 बजे जब दुकानें खुलती हैं, तो उस वक़्त कोई भी पटरी वाला रोड पर नहीं होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक खुले। कोई भी अगर हमने देखा है कि हमारे व्यापारियों को अगर कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो कई व्यापारी यहीं उनको एक्सपायर हो गए, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतनी ख़राब व्यवस्था थी कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। ये किसी आम नागरिक के साथ भी हो सकता है, क्योंकि व्यापारी भी एक नागरिक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक तंत्र मजबूत होगा। और व्यापारी आर्थिक वीर है, जिस तरीके सैनिक बॉर्डर पे करके सैनिक होता है, ये आर्थिक तंत्र का वीर है। आप हमें आर्थिक वीर का दर्जा दीजिए, आर्थिक तंत्र के मुख्य पिलर का दर्जा दीजिए। देखिए अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। मोदी जी 5 ट्रिलियन की बात करें, बिल्कुल 5 ट्रिलियन होगा। सभी लोग अपने अपने मतों का अधिकार करेंगे, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा में बोलूँगा, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोलूँगा। सभी कोई भी किसी को वोट दे, लेकिन एक व्यापारिक होने के नाते हिंदुस्तान का आर्थिक तंत्र हमारे व्यापारियों के द्वारा ही मजबूत होगा।
और वो केवल जब मजबूत होगा जब हमारा आधार मजबूत करेंगे, मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। यही मेरी आपसे डिमांड है। जी, आपने जो चार्टर और डिमांड पत्र ये सौंपा है, जो उसमें क्या है उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। देखिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमने अपने जो युवा, क्योंकि सरकार का नौकरी कहाँ से लाएगी? सरकार कोई कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, कोई 2 लाख नौकरी देते हैं। ये बात जनरेट नहीं होती हैं जी नौकरियाँ। नौकरी जनरेट करता है व्यापारी, उद्योगपति, और वो जब करेगा जब वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप होगी, जब उसकी दुकानें अपनी डेवलप होंगी, उसका व्यापार अपने आप डेवलप होगा। अगर वो चाइना से, बाहर की कंट्रियों से माल लगा के बेचेगा तो हमारी पूंजी वहाँ जा रही है, वो हमारी कॉस्ट पे डेवलप कर रहे हैं। जबकि हमारी इंडस्ट्रीज अगर यहाँ मजबूत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का मजबूत होगा, तो हमारा युवा वर्ग व्यापार संभालेगा और वो लोग हमसे माल लेने आएंगे। आज तो हम जाते हैं, तो हम लोग जिस तरीके से इम्पोर्ट के उनके हो गए हैं, वो लोग हमसे इम्पोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे। ये तभी संभव है जब बैठकर व्यापारियों के साथ बैठकर, क्योंकि व्यापारी गुणा हुआ है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों सिस्टम एक पॉलिसी मेक करेंगे जिसमें यहाँ पर टोटल इंडस्ट्रीज डेवलप हो हमारा, और एक लहर चलानी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को यूज़ करे। मेक फॉर इंडिया, मेड फॉर इंडिया वाला जो टॉपिक है, उसको सिलेक्ट केवल स्लोगन में नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को मालूम है कस्टम पे कितना माल आ रहा है बाहर से, क्यों आ रहा है। जो चीज़ें हमारी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बन सकती हैं, वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन पा रही हैं, क्यों नहीं बिक पा रही हैं। ये सरकार पॉलिसी मेक करे, चाहे उसके लिए डिप्रेशन वाली पॉलिसी लाए कि वो माल नहीं आने चाहिए यहाँ पर, चाहे उद्योगों को इन्वेस्ट करें, कॉस्ट फैक्टर को हमें कम करने के लिए बिजली को लेकर। और जो फिक्स कॉस्ट है आज की डेट में, बिल्डिंग है वो बड़ा कॉस्टली है। सरकार को जो लैंड कॉस्ट को घटाने के लिए पॉलिसी मेक करनी चाहिए। जो डेट मनी इन्वेस्टमेंट है उस पर नहीं, वर्किंग कैपिटल पे लोग काम करें